सुनो बहू, तुम्हारे मायके से जो मीठा आम का अचार आया है उसमें से थोड़ा मेरे लिए अलग से रख दो। वो जब अच्छी तरह पक जाएगा तब मैं आराम से खाऊंगी। सुमित्रा जी ने अपने कमजोर हाथों से चारपाई का सहारा लेते हुए बहुत प्यार से कहा। उनकी आवाज में बस एक छोटी सी इच्छा थी। उम्र के साथ उनके हाथ पैर जवाब दे चुके थे, इसीलिए अब वो खुद अचार नहीं बना पाती थी। कभी पूरे मोहल्ले में उनके हाथ के मीठे अचार की खुशबू फैलती थी, लेकिन आज वही सुमित्रा जी अपने ही घर में एक चम्मच अचार के लिए तरस रही थी। नायरा ने उनकी बात सुनी जरूर, लेकिन बिना जवाब दिए मोबाइल पर नजरें गड़ाई रसोई में चली गई। सुमित्रा जी ने सोचा शायद बहू काम में व्यस्त होगी, इसीलिए वो चुप हो गई और मन ही मन उस दिन का इंतजार करने लगी जब अचार पक जाएगा। दिन बीतते गए। नायरा रोज दोपहर के खाने में अपने पति कार्तिक और बेटे कुश की थाली में मीठा अचार बड़े प्यार से रखती, लेकिन जब सुमित्रा जी के कमरे में खाना लेकर जाती तो उनकी थाली हमेशा सूनी रहती। सुमित्रा जी कई बार मुस्कुराकर पूछती, बहू मेरा अचार अलग रखा है ना? नायरा बिना उनकी तरफ देखे कहती, अरे मम्मी जी निकालना भूल गई, कल जरूर ले आऊंगी। ये कल हर रोज आता, लेकिन अचार कभी नहीं आता। सुमित्रा जी चुपचाप सूखी रोटी का निवाला पानी से निगल लेती। उनकी आंखें दरवाजे की तरफ लगी रहती कि शायद बहू वापस आए और कहे, मम्मी जी ये लीजिए आपका अचार। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। उनके मन में उठती छोटी सी खुशी हर शाम टूट जाती और तकिए का कोना उनके आंसुओं से भीग जाता। एक दिन कुछ खेलते खेलते दादी के कमरे में आया। उसने देखा कि दादी चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही हैं। उसने मासूमियत से पूछा, दादी आप उदास क्यों हो? सुमित्रा जी ने अपने आंसू छिपाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही पुरानी बातें याद आ गई। कुछ ने रसोई में जाकर देखा कि एक बड़ी कांच की बरनी में मीठा अचार रखा था। उसने सोचा दादी को तो ये बहुत पसंद होगा। वो चम्मच उठाने ही वाला था कि नायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, इसे मत छूना, ये बहुत खास है। कुछ ने भोलेपन से पूछा, तो दादी को कब दोगी मम्मी? नायरा ने बिना जवाब दिए बरनी वापस अलमारी में रख दी। उस दिन पहली बार कुछ को लगा कि उसकी दादी के साथ कुछ गलत हो रहा है। धीरे धीरे पूरे घर में मीठे अचार की खुशबू फैलती रही, लेकिन सुमित्रा जी के हिस्से में सिर्फ इंतजार आया। हर बार जब कार्तिक खाना खाता वो अचार की तारीफ करते हुए कहता, सच में यार, इस बार तुम्हारे मायके वालों ने बहुत स्वादिष्ट अचार भेजा है। सुमित्रा जी हल्की सी मुस्कान के साथ बेटे की बातें सुनती और मन ही मन सोचती, काश एक बार उन्हें भी उसका स्वाद मिल जाता। लेकिन उन्होंने कभी बेटे से शिकायत नहीं की। उन्हें डर था कि कहीं उनके कारण घर में झगड़ा ना हो जाए। उन्होंने अपनी इच्छा को अपने ही दिल में कैद कर लिया और हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करने लगी कि शायद कल उनकी थाली में भी एक छोटा सा मीठा अचार का टुकड़ा आ जाए। लगभग 1 महीने बाद वो बरनी खाली हो गई। नायरा ने उसे धोकर वापस रख दिया। सुमित्रा जी ने जब खाली बरनी देखी तो उनकी आंखों में चमक गायब हो गई। उन्हें समझ आ गया था कि अब वो मीठा अचार कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि कोई उनके आंसू ना देख सके। उसी रात उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया जब वो अपने हाथों से पूरे परिवार के लिए अचार बनाती थी और सबसे पहले अपनी सास की थाली में परोसती थी। आज समय बदल चुका था। जिन हाथों ने सबको खिलाया था वही हाथ अब एक निवाले के साथ थोड़ी सी मिठास के लिए तरस रहे थे। इसी बीच एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। सामने सुमित्रा जी की बचपन की सहेली कावेरी जी खड़ी थी। उनके हाथों में कई डिब्बे थे जिसमें से अचार की खुशबू आ रही थी। सुमित्रा जी की बुझी हुई आंखों में अचानक चमक लौट आई।
दरवाजा खुलते ही कावेरी जी ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, अरे सुमित्रा, देख मैं तेरे लिए तेरी पसंद का मीठा आम का अचार लाई हूँ। इस बार गुड़ और सौंफ वाला बनाया है, बिल्कुल वैसा जैसा तुझे बचपन में पसंद था। उनकी आवाज सुनकर सुमित्रा जी के चेहरे पर महीनों बाद हल्की सी मुस्कान आई। वो चारपाई से उठना चाहती थी, लेकिन कमजोर शरीर ने साथ नहीं दिया। तभी नायरा तेजी से आगे बढ़ी और बोली, आइए आंटी जी, दीजिए मैं रख देती हूँ। उसने बिना एक पल गवाए सारे अचार के डिब्बे उठाए और सीधे रसोई में जाकर अलमारी में रख दिए। कावेरी जी ने सोचा कि बहू अभी निकाल कर अपनी सास के पास रख देगी, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और सुमित्रा जी के कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुंचते ही दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर भावुक हो गईं। कावेरी जी ने सुमित्रा जी का हाथ अपने हाथ में लिया तो उन्हें महसूस हुआ कि कभी मजबूत रहने वाली उनकी सहेली कितनी कमजोर हो चुकी है। सुमित्रा जी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। दोनों पुरानी यादों में खो गई। कभी दोनों मिलकर गर्मियों में 20-20 किलो आम काटती थी, मसाले तैयार करती थी और पूरे मोहल्ले में उनके अचार की खुशबू फैल जाती थी। उन दिनों सुमित्रा जी हंसते हुए कहती थी, मेरे घर में खाना बिना अचार के पूरा नहीं होता। लेकिन आज वही सुमित्रा जी अपनी थाली में सूखी रोटी देखकर भी शिकायत नहीं करती थी। कुछ देर बाद नायरा खाने की ट्रे लेकर आई। ट्रे में 2 रोटियां, दाल और सब्जी थी। कावेरी जी की नजर अनायास ही थाली पर चली गई। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन अचार कहीं नहीं था। उन्होंने सहजता से पूछा, अरे नायरा बेटा, अभी तो मैं इतना सारा अचार लाई हूँ, जरा थोड़ा सा सुमित्रा की थाली में भी रख दो। नायरा तुरंत बोली, आंटी जी अभी तो अचार नया है, थोड़ा धूप में पक जाएगा तब दूंगी। कावेरी जी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन सुमित्रा जी ने चुपचाप सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर ऐसी आदत बन चुकी बेबसी थी जिसे सिर्फ एक पुरानी दोस्ती पड़ सकती थी। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 1 या 2 महीने में कावेरी जी अपनी अचार फैक्ट्री से मीठा अचार लेकर आती। हर बार नायरा मुस्कुराकर डिब्बे ले जाती और रसोई में रख देती। हर बार कावेरी जी जब सुमित्रा जी के साथ बैठती तो उन्हें वही सूनी थाली दिखाई देती। सुमित्रा जी कभी कुछ नहीं कहती। अगर कावेरी जी कभी पूछती भी कि अचार कैसा लगा, तो वो झूठी मुस्कान के साथ कह देती, बहुत अच्छा था, बस ज़्यादा नहीं खाया, डॉक्टर ने मना किया है। कावेरी जी को ये जवाब अजीब लगता, लेकिन वो अपनी सहेली की इज्जत रखते हुए ज़्यादा पूछताछ नहीं करती। पूरा 1 साल इसी तरह बीत गया। इस बीच घर का सबसे छोटा सदस्य कुश सब कुछ अपनी मासूम आंखों से देख रहा था। उसने कई बार देखा कि पापा की थाली में अचार होता है, उसकी अपनी थाली में भी होता है, लेकिन दादी की थाली हमेशा खाली रहती है। एक दिन दोपहर के खाने पर उसने मासूमियत से पूछ लिया, मम्मी, दादी को अचार अच्छा नहीं लगता क्या? नायरा ने बात टाल दी, लेकिन कुश ने फिर पूछा, अगर अच्छा नहीं लगता तो वो रोज आपसे अचार क्यों मांगती हैं? ये सुनते ही नायरा का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में कुश को डांट दिया और कहा, तुम्हें हर बात में बोलने की जरूरत नहीं है। कुश चुप हो गया, लेकिन उसके मन में सवाल खत्म नहीं हुए। उसने उसी रात अपने पापा कार्तिक से भी पूछना चाहा, लेकिन सुमित्रा जी ने इशारे से उसे रोक दिया। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते। कुश दादी के गले लगकर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटे से अचार के लिए उसकी दादी हर दिन इतनी उदास क्यों हो जाती हैं। सुमित्रा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अपने आंसू छिपा लिए। उन्हें लगा कि शायद उनकी तकलीफ अब इस छोटे बच्चे के दिल तक भी पहुंच गई है। 2 महीने बाद कावेरी जी फिर आई। इस बार उनके हाथ में 2 किलो मीठे आम का अचार था। उन्होंने मुस्कुराते हुए डिब्बा हॉल की मेज पर रखा और सुमित्रा जी के कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी पीछे से कुश की मासूम आवाज आई, दादी, आप ये अचार का डिब्बा सीधे
मेरी दादी के कमरे में रख दो। मम्मी दादी को अचार नहीं देती हैं। उसकी ये बात सुनते ही कावेरी जी के कदम वहीं रुक गए। उनके हाथ कांपने लगे और चेहरे का रंग उड़ गया। एक पल में उन्हें पिछले पूरे 1 साल की हर मुलाकात, खाली थाली और हर झूठी मुस्कान का सच समझ में आ गया। उन्होंने धीरे से सुमित्रा जी के कमरे की ओर देखा, जहां उनकी सहेली आज भी किसी छोटी सी खुशी की उम्मीद में चुपचाप बैठी थी। कुछ की मासूम आवाज सुनकर कावेरी जी कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उनके हाथ में रखा अचार का डिब्बा भारी नहीं था, लेकिन उस समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके दिल पर पहाड़ रख दिया हो। उन्होंने धीरे से कुछ के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें नम हो चुकी थी। इतने महीनों से वो अपनी सबसे प्यारी सहेली के लिए प्यार से अचार बनाकर लाती रही और उन्हें लगता रहा कि सुमित्रा बड़े चाव से उसे खाती होगी। आज एक छोटे से बच्चे ने एक पल में उनकी सारी गलतफहमी दूर कर दी थी। कावेरी जी ने बिना कुछ कहे अचार का डिब्बा उठाया और सीधे सुमित्रा जी के कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने डिब्बा सुमित्रा जी की चारपाई के पास रख दिया। सुमित्रा जी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और घबरा कर बोली, अरे कावेरी, इसे यहाँ क्यों रख रही है? बहू रसोई में रख देगी। कावेरी जी ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं सुमित्रा, अब ये अचार यहीं पर रहेगा। ये किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए बना है। इतना सुनते ही सुमित्रा जी के होंठ कांपने लगे। उन्होंने डिब्बे को दोनों हाथों से ऐसे छुआ जैसे कोई वर्षों बाद अपने बिछड़े हुए अपने को छूता है। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे, लेकिन उन्होंने फिर भी खुद को संभालते हुए कहा, बहू को बुरा लगेगा, घर में झगड़ा हो जाएगा, रहने दे, मुझे आदत पड़ गई है। कावेरी जी अब खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने सुमित्रा जी का हाथ पकड़ लिया और बोली, आदत? तू उस सुमित्रा की बात कर रही है जो अपने हाथ से पूरे परिवार के लिए 20-20 किलो अचार बनाती थी, जो सबसे पहले अपनी सास की थाली में अचार रखती थी और उसके बाद खुद खाना खाती थी। मुझे याद है जब मेरे पति की नौकरी चली गई थी, तब पूरे 6 महीने तूने अपने हाथ के बनाए अचार बेचकर मेरी मदद की थी। तूने कभी किसी को भूखा नहीं सोने दिया और आज तू अपने ही घर में 1 चम्मच मीठे अचार के लिए तरस रही है। सुमित्रा जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देख सकती। अगर मैं शिकायत करूंगी तो कार्तिक बहू से नाराज होगा, फिर रोज झगड़ा होगा। मैं बूढ़ी हूं, 2 रोटी बिना अचार के खा लूंगी, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी में कड़वाहट नहीं घोल सकती। ये सुनकर कावेरी जी का दिल और भी भर गया। उन्हें समझ आ गया कि एक माँ अपनी इच्छा से नहीं, अपने बेटे के सुख के लिए हर दिन खुद को मार रही है। उधर रसोई में नायरा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कावेरी जी अचार का डिब्बा सीधे सास के कमरे में रखाई हैं। वो अंदर आई और बनावटी मुस्कान के साथ बोली, आंटी जी, अचार तो रसोई में रखना चाहिए, वहीं सुरक्षित रहेगा। जब मम्मी जी को देना होगा तब मैं दे दूंगी। कावेरी जी ने पहली बार नायरा की तरफ बहुत गंभीर नजरों से देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, 1 साल से यही सुन रही हूँ कि कल दे दूंगी, पर वो कल कभी आया नहीं तुम्हारा, इसीलिए अब ये डिब्बा यहीं रहेगा। जब सुमित्रा का मन करेगा वो खुद खाएगी। नायरा के चेहरे का रंग बदल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ने क्या क्या बता दिया है। उसने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन कावेरी जी अब सब समझ चुकी थी। उन्होंने वही सुमित्रा जी की थाली मंगवाई और अपने हाथों से मीठे अचार का एक टुकड़ा निकाला और रोटी के साथ उन्हें खिलाया। जैसे ही अचार का पहला निवाला सुमित्रा जी के मुंह में गया, उनकी आंखें बंद हो गईं। बरसों पुरानी यादें, अपने हाथों की खुशबू, गर्मियों की दोपहरें और पूरे परिवार की हंसी, सब एक साथ उनके मन में लौट आई। उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे और कावेरी जी उन्हें अपने हाथों से खिलाती रही।
बाहर दरवाजे पर खड़ा कुछ ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मासूम मुस्कान के पीछे भी एक दर्द था कि उसकी दादी को इतनी छोटी सी खुशी पाने के लिए भी किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ा। उस रात कावेरी जी अपने घर लौटी, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात उन्हें सुमित्रा जी का कांपता हुआ हाथ और अचार खाते समय छलकते आंसू याद आते रहे। उन्होंने अपनी अचार फैक्ट्री के ऑफिस में बैठकर देर रात तक एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वो नायरा को डांट कर नहीं, बल्कि उसी की भाषा में ऐसा सबक सिखाएंगी कि उसे जीवन भर एहसास रहेगा किसी बुजुर्ग की छोटी सी इच्छा को कुचलना कितना बड़ा अपराध होता है। दूसरी ओर सुमित्रा जी अपने कमरे में अचार का छोटा सा डिब्बा देखकर बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी। अगली सुबह कावेरी जी अपनी फैक्ट्री पहुंची तो उनके चेहरे पर पहले वाली मुस्कान नहीं थी। रात भर उन्होंने एक पल भी चैन से नहीं बिताया था। बार बार उनकी आंखों के सामने सुमित्रा जी का वो कांपता हुआ हाथ आ रहा था, जिसमें उन्होंने वर्षों बाद मीठे अचार का पहला टुकड़ा रखा था। उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा, आज से हमारी फैक्ट्री में एक नई योजना शुरू होगी। हर महीने हम 5 वृद्धाश्रमों में मुफ्त अचार भेजेंगे, लेकिन पहला कार्यक्रम मेरे घर पर होगा। मैं चाहती हूँ कि समाज देखे कि बुजुर्गों की छोटी सी इच्छाएं भी कितनी बड़ी होती हैं। मैनेजर ने तुरंत सारी तैयारी शुरू कर दी। कावेरी जी ने जानबूझकर इस कार्यक्रम में अपने पुराने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और सुमित्रा जी के परिवार को भी निमंत्रण भेजा। निमंत्रण में साफ लिखा था कि कार्यक्रम का उद्देश्य उन बुजुर्गों का सम्मान करना है जिनकी इच्छाएं अक्सर घर की चार दीवारी में अनसुनी रह जाती हैं। नायरा ने जब कार्ड देखा तो उसे लगा कि ये एक सामान्य सामाजिक कार्यक्रम है। उसने बिना किसी संकोच के कार्तिक से कहा, चलते हैं, वैसे भी आंटी जी ने हमें खास बुलाया है। कार्यक्रम वाले दिन पूरा हॉल फूलों से सजा हुआ था। अलग अलग तरह के अचारों की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। आम, नींबू, मिर्च, कटहल, गाजर, करौंदा और मीठे आम के अचार से सजी मेजें लोगों का ध्यान खींच रही थी। मंच पर कावेरी जी ने सबसे पहले कुछ बुजुर्ग महिलाओं को सम्मानित किया, जिन्होंने अपने जीवन में पूरे परिवार को अपने हाथों से खिलाया था। फिर उन्होंने माइक हाथ में लेकर कहा, आज मैं आप सबको एक सच्ची घटना सुनाना चाहती हूँ। एक माँ थी जिसने पूरी जिंदगी अपने परिवार को खिलाया, लेकिन बुढ़ापे में उसकी सबसे छोटी इच्छा भी पूरी नहीं हुई। उसे सिर्फ 1 चम्मच मीठा अचार चाहिए था, मगर उसे हर दिन कल का इंतजार मिला। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। कार्तिक ध्यान से सुन रहा था और नायरा के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा। उसे महसूस होने लगा कि ये कहानी कहीं न कहीं उसके अपने घर से जुड़ी हुई है। लेकिन कावेरी जी ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिस घर में बुजुर्गों की इच्छाएं मर जाती हैं, वहाँ सुख कभी ज़्यादा दिन नहीं टिकता। इतने में कावेरी जी ने मंच से उतरकर सुमित्रा जी का हाथ पकड़ा और उन्हें सबके सामने लेकर आई। सुमित्रा जी घबराई हुई थी। उन्हें कभी लोगों के बीच इस तरह खड़े होने की आदत नहीं थी। कावेरी जी ने बड़े सम्मान से उन्हें कुर्सी पर बैठाया और उनके सामने एक छोटी सी चांदी की थाली रखी, जिसमें मीठा आम का अचार रखा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी सहेली सुमित्रा है। इन्होंने अपने जीवन के 40 साल अपने परिवार के लिए अचार बनाकर बिताए हैं, लेकिन पिछले 1 साल से ये मीठे अचार के एक टुकड़े के लिए तरसती रही। इन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि इन्हें अपने बेटे का घर टूटने का डर था। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कार्तिक के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें माँ की तरफ उठी तो उसने पहली बार देखा कि माँ के चेहरे पर कितनी गहरी उदासी बसी हुई है। वही नायरा की नजरें झुक गईं। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने हर बार कल दूंगी कहकर सास की उम्मीद तोड़ी थी, कैसे मायके से आए अचार को खुद खाया था, कैसे कावेरी जी के लाए अचार भी कभी सुमित्रा जी तक नहीं पहुंचने दिए थे। उसकी आत्मा उसे भीतर ही भीतर धिक्कारने लगी। तभी सबसे पीछे बैठा छोटा कुछ अचानक
अपनी सीट से उठा और दौड़कर मंच पर आ गया। उसने अपनी दादी का हाथ पकड़ लिया और मासूम आवाज में बोला, दादी, आज आप जितना मन करे उतना अचार खाना, आज कोई आपको मना नहीं करेगा। उसकी ये बात सुनकर पूरे हॉल की आंखें नम हो गईं। कार्तिक खुद को रोक नहीं पाया, वो मंच पर आया, माँ के चरणों में बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं इतना व्यस्त हो गया कि कभी ये भी नहीं देख पाया कि मेरी माँ की थाली में क्या है और क्या नहीं। मैं दुनिया की हर खुशी देने का सपना देखता रहा, लेकिन आपकी सबसे छोटी इच्छा भी समझ नहीं पाया। सुमित्रा जी ने अपने आंसू पोंछे और बेटे के सिर पर हाथ रख दिया। उनके होंठों पर वही ममता थी जो हर माँ के दिल में होती है। उन्होंने कहा, बेटा मुझे तुझसे कभी शिकायत नहीं थी। माँ अपने बच्चों से हिसाब नहीं करती, मगर उस भीड़ के बीच नायरा बिल्कुल अकेली खड़ी थी। हर शब्द उसके दिल पर चोट कर रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अचार नहीं छिपाया था, बल्कि एक बूढ़ी माँ की छोटी सी खुशी, उनका सम्मान और उनका आत्मसम्मान भी उसने छीन लिया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब कोई बहाना काम नहीं आने वाला था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पूरे रास्ते कार्तिक की आंखों के सामने सिर्फ अपनी माँ का झुका हुआ चेहरा घूमता रहा। घर पहुंचते ही वो बिना कुछ बोले सीधे सुमित्रा जी के कमरे में चला गया। उसने देखा कि उसकी माँ चारपाई पर बैठी हुई है और उनके सामने वही छोटा सा अचार का डिब्बा रखा है। सुमित्रा जी उस डिब्बे को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बूढ़ा इंसान अपने बचपन की आखिरी निशानी को देखता है। कार्तिक उनके पैरों में बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं इतना बड़ा बेटा होकर भी ये नहीं देख पाया कि मेरी माँ एक चम्मच मीठे अचार के लिए रोज तरस रही है। मैं समझता रहा कि घर में सब ठीक है, लेकिन मेरी लापरवाही ने आपको अंदर ही अंदर कितना तोड़ दिया, इसका मुझे आज एहसास हुआ है। सुमित्रा जी ने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और धीमे से बोली, बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी शिकायत नहीं करती। मुझे दुख अचार का नहीं था, दुख इस बात का था कि मेरे अपने ही मेरी छोटी सी इच्छा को समझ नहीं पाए। लेकिन अब जो हो गया उसे भूल जा, जितना समय बचा है उसे प्यार से जी लेते हैं। ये सुनकर कार्तिक और भी जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी माँ कितनी बड़ी त्याग की मूर्ति है। उधर नायरा अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने अलमारी में रखी हुई अचार की कई बरनियां थी, लेकिन आज उनमें से उठती खुशबू उसे सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि हर बरनी उसे अपने किए हुए व्यवहार का आईना दिखा रही थी। उसे याद आने लगा कि कैसे सुमित्रा जी हर दूसरे दिन मुस्कुरा कर कहती थी, बहू मेरा अचार अलग रखा है ना, और वो बिना उनकी तरफ देखे कह देती थी, मम्मी जी कल निकाल दूंगी। वो कल कभी आया नहीं और एक बूढ़ी माँ हर रोज उम्मीद के साथ अपनी इच्छा को मारती रही। नायरा के हाथ कांपने लगे। उसने अलमारी से मीठे अचार की बरनी निकाली और उसे सीने से लगाकर रोने लगी। इतने में कुछ कमरे में आया। उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे और मासूमियत से पूछा, मम्मी अब आप दादी को अचार दोगी ना? दादी बहुत खुश हो जाएंगी। बेटे की ये छोटी सी बात नायरा के दिल में तीर की तरह लगी। उसने कुछ को गले लगा लिया और पहली बार अपने बेटे के सामने स्वीकार किया, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगली सुबह नायरा बहुत जल्दी उठी। उसने अपने हाथों से गरम गरम फुलके बनाए, दाल बनाई, सब्जी बनाई और एक छोटी सी कटोरी में मीठा आम का अचार निकाला। उसने थाली बहुत प्यार से सजाई और कांपते कदमों से सुमित्रा जी के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में पहुंचकर उसने थाली चारपाई पर रखी और बिना कुछ बोले सुमित्रा जी के पैरों में बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। आपने कभी मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, फिर भी मैंने आपकी छोटी सी खुशी छीन ली। आज मैं अपने हाथों से आपको अचार खिलाना चाहती हूँ। अगर आप मुझे माफ़ नहीं करोगी
तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। सुमित्रा जी ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान और ममता थी। उन्होंने अचार का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, रोटी के साथ खाया और फिर उसी हाथ से नायरा के सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। वो बोली, बेटी, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वो बुरा नहीं होता। मैं तुझे कब का माफ कर चुकी हूँ, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर तक सुमित्रा जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनकी सांसें तेज चलने लगी और शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ गया। कार्तिक तुरंत डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहा, उम्र बहुत हो चुकी है और शरीर भी काफी कमजोर हो गया है। अब इन्हें दवाइयों से ज्यादा अपने परिवार के प्यार और साथ की जरूरत है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। नायरा सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर उनके सिराने बैठ गई। वो बार बार रोते हुए कह रही थी, मम्मी जी, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, रोज आपकी पसंद का अचार परोसूंगी। बस आप ठीक हो जाइए। सुमित्रा जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उन आंखों की नमी बता रही थी कि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा भूख खाने की नहीं, अपनेपन की होती है। उस शाम पूरा परिवार पहली बार एक साथ सुमित्रा जी के कमरे में बैठकर खाना खाने लगा। कार्तिक ने अपनी माँ की थाली में अपने हाथों से मीठा अचार रखा। कुछ ने रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर दादी को खिलाया और नायरा आंसू पोंछते हुए उन्हें पानी पिलाती रही। कमरे में अचार की वही मीठी खुशबू फैल रही थी जिसके लिए सुमित्रा जी 1 साल तक तरसती रही थी। लेकिन आज उस खुशबू में एक गहरा दर्द भी घुला हुआ था, क्योंकि सबको ये एहसास हो चुका था कि छोटी छोटी खुशियां अगर समय पर ना दी जाएं, तो बाद में लाख कोशिश करने पर भी उनका स्वाद पहले जैसा नहीं लौटता। सुमित्रा जी ने अचार का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रखा, आंखें बंद की और होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस रात पूरे घर में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। कार्तिक अपनी माँ के सिराने बैठा उनके पैरों को धीरे धीरे दबा रहा था। नायरा एक पल के लिए भी कमरे से बाहर नहीं जा रही थी और छोटा कुश अपनी दादी का हाथ पकड़े चुपचाप बैठा था। कमरे में एक छोटी सी मेज पर वही मीठे आम के अचार का डिब्बा रखा था, जिसे देखकर सुमित्रा जी की आंखों में हर बार एक अलग ही चमक आ जाती थी। उन्होंने धीरे से डिब्बे की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, नायरा बहू, जरा एक छोटा सा टुकड़ा देना, आज बहुत दिनों बाद मन भरकर खाने का मन कर रहा है। उसने अचार का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और अपनी सास को अपने हाथों से खिलाया। जैसे ही सुमित्रा जी ने वो टुकड़ा मुंह में रखा, उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर तकिए पर गिर पड़े। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मैं अपने हाथों से बनाया करती थी। काश ये स्वाद मुझे पहले ही मिल जाता। ये सुनते ही नायरा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वो सुमित्रा जी के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बार बार एक ही बात दोहराने लगी, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई तो सुमित्रा जी ने अपने सामने बैठे पूरे परिवार को बड़े प्यार से देखा। उन्होंने कार्तिक का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, बेटा, घर बड़ा होने से नहीं, दिल बड़ा होने से चलता है। जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसे महंगे कपड़ों या पैसों की नहीं, 2 मीठे बोल, थोड़ा सम्मान और अपनेपन की जरूरत होती है। फिर उन्होंने नायरा को अपने पास बुलाया। नायरा रोते हुए उनके पैरों में बैठ गई। सुमित्रा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बस एक वादा कर कि जब तेरे बाल सफ़ेद हो जाएं और तेरे हाथ कांपने लगे, तब तेरे बच्चे तुझे कभी किसी छोटी सी खुशी के लिए तरसने ना दे। नायरा ने सिसकते हुए उनके हाथों को चूम लिया और कहा, मैं वादा करती हूँ मम्मी जी, आज के बाद इस घर में सबसे पहले आपकी थाली सजेगी और उसमें आपकी पसंद का अचार हमेशा रहेगा। उसी समय कावेरी जी भी वहां पर पहुंच गई।
उन्होंने देखा कि नायरा अपनी सास के पैरों में बैठी रो रही है और कार्तिक अपनी माँ का हाथ पकड़े खामोश है। कावेरी जी ने मीठे अचार का एक नया डिब्बा निकालकर सुमित्रा जी के सामने रखा और मुस्कुराकर बोली, सुमित्रा, इस बार भी पूरा डिब्बा सिर्फ तेरे लिए है, कोई इसे तुझसे दूर नहीं करेगा। सुमित्रा जी ने डिब्बे पर हाथ रखा और बोली, कावेरी, अब मुझे अचार से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरा परिवार फिर से एक हो गया है। अगर मेरे हिस्से का ये छोटा सा दर्द इन सबको इंसानियत और अपनेपन का मतलब समझा गया तो समझो मेरी जिंदगी सफल हो गई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। छोटा कुछ दौड़ कर आया और बोला, दादी, अब मैं रोज देखूंगा कि आपकी थाली में अचार है या नहीं। उसकी मासूम बात सुनकर सबकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में पछतावे के साथ साथ रिश्तों की मिठास भी थी। कुछ ही दिनों बाद सुमित्रा जी की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी। नायरा ने पूरे घर का नियम बदल दिया। अब वो सबसे पहले सुमित्रा जी की थाली सजाती, उसमें अपनी सास की पसंद का मीठा अचार रखती, फिर बाकी सबको खाना परोसती। कार्तिक रोज कुछ समय अपनी माँ के साथ बिताता और कुछ अपनी दादी के साथ बैठकर अचार और पुरानी कहानियों का आनंद लेता। कावेरी जी जब भी आती तो अचार का डिब्बा सीधे सुमित्रा जी के कमरे में रखती और दोनों सहेलियां बचपन की यादों में खो जाती। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि एक छोटे से अचार ने एक पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया और एक बहू को रिश्तों की असली मिठास सिखा दी। समय बीतता गया, लेकिन उस घर में एक परंपरा हमेशा के लिए बन गई। खाने की मेज पर चाहे कितने ही व्यंजन क्यों ना हो, सुमित्रा जी की थाली में सबसे पहले मीठे आम के अचार की एक छोटी सी कटोरी रखी जाती थी। नायरा हर बार उसे रखते हुए मन ही मन सोचती, जिस दिन मैंने अचार रोका था उस दिन मैंने अपनी इंसानियत खो दी थी, और जिस दिन मैंने अपने हाथों से मम्मी जी को अचार खिलाया उसी दिन मुझे रिश्तों का असली स्वाद मिला। किसी बुजुर्ग की खुशी कभी बड़ी नहीं होती, कभी उन्हें सिर्फ एक चम्मच अचार, दो मीठे बोल या थोड़ी सी परवाह चाहिए होती है। जो लोग उनकी इन छोटी छोटी इच्छाओं का सम्मान करते हैं उनके घरों में हमेशा प्रेम की खुशबू बनी रहती है, और जो उन्हें अनदेखा करते हैं उनके जीवन की सारी मिठास धीरे धीरे कड़वाहट में बदल जाती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।